हिस्सा 1। गधा और जयपुर का काजी। एक ज़माने में हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में एक मगरूर और शेखीबाज उस्ताद रहता था। वो हर किसी से फख्र से कहता था कि वो इतना ज़हीन है कि एक गधे को इंसान बना सकता है। वो कहा करता था, चंद खास दवाओं, जादुई सफूफ और अपनी जहानत की ताकत से मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। एक दिन अबिन अपने सुस्त गधे को साथ लेकर इस उस्ताद के घर के पास से गुजर रहा था। इसने सुना कि उस्ताद अपने पड़ोसी से यही दावा कर रहा है कि वो गधे को इंसान बना सकता है। अबिन बहुत गरीब आदमी था। वो अपने गधे की मदद से एक गांव से दूसरे गांव सामान और खाने पीने की चीजें पहुंचाकर रोजी कमाता था। लेकिन इसका गधा इतना सुस्त था कि वो मुनासिब आमदनी नहीं कमा पाता था, इसलिए इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही थी। अब उनने दिल में सोचा, मुझे एक अच्छा ख्याल आया है। अगर उस्ताद मेरे गधे को इंसान बना दे तो मुझे एक बेटा मिल जाएगा जो मेरे साथ काम करेगा और बुढ़ापे में मेरी और मेरी बीवी की देखभाल करेगा। ये सोचकर वो उस्ताद के पास गया और आजिज़ी से बोला, मेहरबानी करके मेरे सुस्त गधे को इंसान बना दीजिए ताकि मुझे एक बेटा मिल जाए। हकीकत ये थी कि उस्ताद ना तो इतना ज़हीन था और ना ही इसके पास ऐसी कोई ताकत थी। वो जानता था कि दुनिया में कोई भी गधे को इंसान नहीं बना सकता, लेकिन वो इतना चालाक जरूर था कि उसने सोचा, यह गरीब आदमी मुझे अच्छी खासी रकम दे सकता है। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं तुम्हारे गधे को इंसान बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए 50 रुपए फीस होगी और मुझे 14 दिन और 14 रातें दरकार होंगी। अब इनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी। उसने सिर्फ 50 रुपए बड़ी मेहनत से बरसों में जमा किए थे ताकि बुढ़ापे में वो और उसकी बीवी उनसे गुजारा कर सकी। वो उदास होकर बोला, लेकिन यह तो मेरी सारी जमा पूंजी है। उस्ताद ने जवाब दिया, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे गधे को इंसान बना दूं, तो तुम्हें यही कीमत अदा करनी होगी। अब इन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने फैसला किया कि इसके पास और कोई रास्ता नहीं। इसने खुद से कहा, मेरा गधा इतना सुस्त है कि जल्द ही मैं बिल्कुल बेरोजगार हो जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे एक बेटा मिल गया तो हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और हमारी जिंदगी फिर से सांवर जाएगी। अगली सुबह अबिन अपना गधा और 50 रुपए लेकर उस्ताद के पास पहुंच गया। उस्ताद ने रुपए भी ले लिए और गधा भी। फिर बोला, 14 दिन बाद आकर अपने बेटे को ले जाना और इस दौरान मुझे हरगिज परेशान न करना। इस काम के लिए मुकम्मल सुकून और तवज्जो की जरूरत है। अबिन ने इसकी बात मान ली और घर वापस चला गया।